हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। यह है सिंगोनियम का प्लांट। बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसमें फूल नहीं आते हैं, तो इसकी सर्दियों में आप लोग देखभाल कैसे करें ताकि आपका जो प्लांट है इसी तरह से खूबसूरत और हेल्दी बना रहे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम। इसे एरो हेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरो हेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आप लोग शेप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो एज होता है, इसका किनारी होती है, वो बिल्कुल एरो की तरह होती है, इसलिए इसे एरो हेड के नाम से भी जाना जाता है। वैरायटीज़ की बात करूँ तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बड़ी पत्तियों वाली, छोटी छोटी पत्तियों वाली, जिसे ड्वार्फ सिंगोनियम भी कहा जाता है। उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और बेहद खूबसूरत प्लांट है सिंगोनियम, जो कि हवा को भी प्यूरिफाई करता है, शुद्ध बनाता है। और इसमें पिंक कलर की पत्तियों वाले भी सिंगोनियम आते हैं जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका शेड ग्रीन पत्तियां हैं और इसकी जो लाइनिंग बीच में दी हुई है वो भी पिंक कलर की है। तो बहुत खूबसूरत पौधा है। अगर अभी तक नहीं लिया है आप लोगों ने तो ज़रूर ख़रीदें। बहुत ज़्यादा नहीं महंगे मिलते हैं, 100-150 के अंदर बहुत आसानी से मिल जाता है ये पौधा। और अगर आपके किसी दोस्त के पास है या किसी रिलेटिव के पास है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें एक छोटी सी कटिंग लगाई थी सालों पहले, और वो जो छोटा पौधा था उससे कई सारे पौधे मेरे बन गए हैं इसमें। और ये पौधा कितना ज़्यादा घना हो गया है कुछ ही साल में। तो इसी तरह से आप लोग भी एक छोटी सी कटिंग लगाएं और ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है एरियल रूट प्लांट। जिस तरह से मनी प्लांट होता है और मनी प्लांट में जगह जगह से रूट्स निकल आते हैं, उसी तरह से इस प्लांट में भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखिए, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, रूट्स निकल रहे हैं काले काले। तो ये बहुत जगह जगह से इसके रूट्स निकल आते हैं। और अगर छोटे छोटे रूट्स हैं तो आप उसकी कटिंग, जहाँ से रूट निकल रहा है, जड़ें निकल रही हैं, उसके जस्ट नीचे से आधा इंच नीचे से कटिंग कर लें और इसी किसी कांच के बॉटल में पानी भर के उसमें इसको कटिंग को डाल दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती हैं। तो जब जड़ें इसकी बड़ी हो जाएं तब आप उसको कांच के बॉटल से निकाल के दूसरे आप पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसमें ध्यान इतना रखें कि इसमें पानी कम दें। एक बार पानी देने के बाद दोबारा तभी दें जब इसमें मिट्टी, जब इसकी है गमले की, वो पूरी तरह से सूखने लगती है, तभी इसमें पानी दें। अगर ज़्यादा पानी आप देते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको आप पानी बैलेंस्ड वे में दें। और अगर गर्मियों में अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो गर्मियों में प्लांट में जब पानी देते हैं तो इसके ऊपर पानी के पत्तियों के ऊपर पानी का शावर किया करें, नहला दें पौधे को। और ये काम आप सुबह के टाइम पे करें ताकि दोपहर होते होते हवा से ये जो पौधे हैं या धूप से इसकी पत्तियां सूख जाए, ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो या कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं हो आपके प्लांट के ऊपर। अगर प्लांट में बहुत देर तक मॉइस्चर बना रहता है, प्लांट गीला रहता है, तो इससे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्लांट के ऊपर और फंगल इन्फेक्शन भी होता है ज़्यादा पानी गमले में देने से। तो इसलिए पानी भी बैलेंस्ड वे में दें। किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं। मिट्टी तो आप फ्रेंड्स इसको सिर्फ मिट्टी में लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ मिट्टी में लगाया हुआ है। और बस इतना ही ध्यान रखें कि पानी बैलेंस्ड वे में दें, तो फिर आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार देते रहें। और मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें देती हूँ फ्रेंड्स, 2 महीने में 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, दोनों को अच्छे से 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। और उसको मिला के फिर अच्छे से हर 15 से 20 दिन में या महीने 1.5 महीने में भी इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ NPK और एप्सम सॉल्ट का, पानी में जो डिज़ोल्व किया होता है स्प्रे बॉटल में। और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डाल देती हूँ। तो ये प्लांट बहुत, आप देखेंगे कि जैसे ही आप वो फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व वाला डालते हैं इसके ऊपर, कुछ ही घंटों में आप देखेंगे कि प्लांट बहुत लश ग्रीन होना शुरू हो गया है और बेहद खूबसूरत आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ बहुत घनी घनी निकलेंगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे अपने पौधे को देखकर। तो इतना काम अगर आप करते हैं तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहता है। इसके साथ आपको एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि करना बेहद ज़रूरी है प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए, वो है फ्रेंड्स धूप दिखाना। अगर गर्मियों की बात करूँ तो एक इंडोर प्लांट है ये, तो इसको गर्मियों में कम से कम 1-2 घंटे की धूप महीने में दिखा दिया करें 2 से 3 बार, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लंबे टाइम तक घर के अंदर इसको
बिल्कुल भी नहीं रखें, इसको धूप ज़रूर दिखाएं, इसको फ्रेश हवा में ज़रूर निकालें कुछ घंटों के लिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है बिल्कुल लेगी सा हो जाएगा, घना नहीं होगा, पत्तियां बेहद कम निकलेंगी, या फिर पत्तियों का जो घनापन है वो कम होता जाएगा, प्लांट की पत्तियों का शेड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह के शेड्स हैं, वेरिएशंस बहुत तरह के हैं, पिंक पत्तियों वाला भी है, तो वो कम्प्लीटली ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, पत्तियां बिल्कुल हरे हरे रंग की हो जाएंगी। फिर आपकी वैरायटी जो है, जिस वजह से आप उसको घर में लेकर आते हैं, उसकी खूबसूरती की वजह से वही बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इसलिए धूप ज़रूर दिखाएं, धूप दिखाने से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और इसके वेरिएशंस जो प्लांट्स की पत्तियों में वो भी बने रहेंगे। सर्दियों में बस इतना ध्यान रखना है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और शेडेड एरिया में रखें जहाँ इसे ठंडी हवा ना के बराबर मिले, और सुबह की धूप आप इसको सर्दियों में जितनी देर तक दिखा सकते हैं उतनी देर तक इसको दिखाएं, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र आप महीने में आप कम्प्लीटली आप सर्दियों को स्किप कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र ना दें तो ही ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होते हैं, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं भी देते हैं तो सर्दियों में प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, क्योंकि उस समय उनका डोर्मेंट का पीरियड होता है, तो वो प्लांट जो है अपनी ग्रोथ बहुत कम कर देता है, वो आराम करने का वक्त होता है पौधों का, तो इसलिए वो बहुत कम फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जो भी फर्टिलाइज़र दें, फरवरी स्टार्ट होता है या जनवरी के लास्ट से आप शुरू कर सकते हैं इसमें फर्टिलाइज़र देना, तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो इतना आप अगर आप काम करते हैं पौधे के ऊपर, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। और इस प्लांट को बुशी बनाना है अगर फ्रेंड्स, तो इसको आप इसकी कटिंग करते रहें, इसकी कटिंग करते रहें और आप ढेरों प्लांट साथ साथ में तैयार करते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। और धूप, जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स, धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है इस पौधे को, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा पानी अगर आप अपने पौधे को देंगे तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन होने लगेंगी, इसकी टिप्स ब्राउन होने लगेंगी। और फर्टिलाइज़र तो गर्मियों में भी दें तो महीने में सिर्फ एक बार दें। अगर 10 इंच के पॉट में लगा है तो 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र दें। मिट्टी की गुड़ाई महीने में एक बार करें और पानी अच्छे से डालें। दोबारा पानी तभी दें गमले में जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती हो। और गर्मियों में आप और सर्दियों में आप दोनों ही टाइम, जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही सीज़न में आप NPK और एप्सम सॉल्ट का जो डिज़ोल्व सोल्यूशन जो मैंने इस पर स्प्रे करती हूँ हर 15 से 20 दिन में, वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। विंटर्स में भी इसको स्प्रे किया करें, तो इससे फ़ायदा इसको मिलेगा पौधे को और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और इसकी ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि एयर प्यूरीफाइंग तो बहुत अच्छे होते हैं, साथ में इसको आप पानी में भी सिर्फ ग्रो कर सकते हैं। पानी में, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसकी कटिंग कर दे जहाँ से जड़ें निकल रही है, और जड़ें जहाँ से निकल रही हैं उसके जस्ट नीचे से आधा इंच नीचे, 1 इंच नीचे से कटिंग करके आप उसको पानी के बॉटल में डाल दें। और बॉटल को, कांच की बॉटल को जिसमें पानी भर के आप कटिंग लगा कर रखा है आपने, उसको ऐसी जगह में रखें जहाँ उसे ब्राइट लाइट मिलती हो, तो वहाँ पे वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। रूट्स जो होते हैं उसमें बहुत जल्दी डेवलप होते हैं और आपका प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी बन जाएगा और खूबसूरत, और आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है फ्रेंड्स, सारी वैरायटीज़ बहुत सुंदर होती हैं, ज़रूर ख़रीदें। ये पौधे ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, हवा को भी शुद्ध बनाते हैं। बेसिकली इंडोर प्लांट्स होते हैं, घर के अंदर रखें ब्राइट लाइट में, और घर से बाहर कुछ घंटों की धूप इसे दिखा दिया करें। सर्दियों में तो इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और गर्मियों में बस ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें, 2-3 घंटे की धूप सफिशेंट है, सुबह की हल्की धूप, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने सिंगोनियम का समर सीज़न और विंटर सीज़न दोनों में ही ख्याल रख सकते हैं। इससे आपका प्लांट बहुत अच्छे तरह से ग्रो होता रहेगा और आप बहुत सारे पौधे भी तैयार जल्दी कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट की गर्मियों और सर्दियों में कैसे देखभाल करें। और इसके अलावा भी अगर इस प्लांट में किसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पत्तियाँ ब्राउन हो रही हैं, ब्लैक हो रही हैं, टिप्स ग्रोथ नहीं हो रहा प्लांट का, फर्टिलाइज़र कौन सा दें, प्लांट लगाते के साथ मुरझा रहा है, शॉक में चला गया है, रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए प्लांट को दोबारा से हरा भरा कैसे करें, और भी बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट्स में आता है, किसी भी तरह के प्लांट्स में, तो आप मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को विज़िट कर सकते हैं। लगभग 2,500 के करीब मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, हर तरह के प्लांट्स, इंडोर हो आउटडोर हो।
और हर तरह के पौधे पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स की, वो सारी चीज़ें शेयर की हुई है विथ सल्यूशन। रीज़न भी बताए हैं और उसका उपाय भी बताए हैं कि उपाय क्या करें, क्या किस वजह से पौधे में परेशानी हो रही है, बीमार है प्लांट तो उसको हेल्दी कैसे करें, सारी चीज़ें। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे फ्रेंड्स। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।